साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। मैं हूं अमेठी में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं। आज मैं इनसे जानूंगा कि यह लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं या पुनः स्मृति ईरानी को लाना चाहते हैं। आप लोग 2024 के चुनाव में क्या करने जा रहे हैं? भैया हम तो राहुल गांधी के जौन है भैया ही वोट वो नहीं आवे हमारी तरफ से। बढ़िया मनाई वो नहीं यहाँ, बाकी सब लूट खाता हाँ उनका बताई। राहुल गांधी ने काम किया था। हाँ बढ़िया काम किए हैं राहुल गांधी। उनके ज़माना में ठीक ठाक रहा है, इनके ज़माना में तो जान लगी भुखमरी चलती है अब। राशन तो दे रहे हैं 5 किलो। अरे राशन से गुजर होगा, 5 किलो राशन दे दें पूरा महीना गुजर हो जाता है। सारा खेत साढ़ चरी डावत हाँ, 5 किलो राशन दे दिए तो हाँ हम सब कितना पैदा करते रहे। 5 किलो में का हुए, जब आदमी कुंटल 2 कुंटल पैदा करता है उसे ना गुजर होता, 5 किलो राशन से गुजर हुए। और जो हाँ, लेकिन सरकार कह तो रही है जो कि राशन देता हूँ प्लास्टिक का चाउर है ओका खाइला सारे जो है बीमार हो जा वैसे ने कबो जाके कोटब देखा मैं उज्जर उज्जर इतना बड़ा बड़ा चावल आवत है, लंबा लंबा जो है प्लास्टिक के सब मिला रहा था। मतलब आप लोग इस बार बदलाव हाँ को बिल्कुल एकदम हम सब पूरा जो है सहयोग में ही राहुल गांधी के। तो राहुल गांधी तो डरे हुए हैं, आ ही नहीं रहे। हुए कुछ भी हुए लेकिन ये है कि वोट वो नहीं देवे, जीते चाहे हारे वो बात यह है। राहुल गांधी के सारे विधायक सब इधर उधर चले जा रहे हैं। अभी उधर एमपी में कमलनाथ भी चले जा रहे हैं। कहाँ जीत पाएंगे? अरे अब आई हैं सब, आई हैं धीरे धीरे सब आई हैं। जैसे जब समय बदला था तो आई जाते हैं अपने आप, जनता भी उनकी तरफ हो जाएगी, नेता भी हो गई हैं। अब डर के मारा सब भागत है, हारे देखत ना जेकर कि कोनो सुनवाई हो जाती है उनका अंदर कही दिए था, उनके ऊपर मुकदमा कही दिए था, ये लिए सब डर के मारा अपन छुपा हाँ। बस हम इतना कहा चाहता ही। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरा विपक्ष विपक्ष क्या आम जनता भी डर रही है। अगर किसी एक बच्चे के सामने जाओ, अगर उससे पूछो कि जो है तुमको कैमरे के सामने कुछ बोलना है, तो वो कहता है कि अगर बोलेंगे तो पकड़ ले जाएंगे। ऐसा क्यों है हमारे देश में? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अभी जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, कि लोगों को डरा कर धमका कर, या अगर कोई सही बात बोलना चाहे तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, या किसी तरीके से उसको। अब अभी क्या हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं के साथ क्या हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं के साथ क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। वो अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रही है? उसका कारण क्या है? कारण यही है। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि राहुल डरता नहीं, और दूसरी तरफ राहुल के विधायक और सब जो है विपक्ष के जो है सब इधर उधर हो जा रहे हैं। राहुल जी नहीं डरते हैं, राहुल जी नहीं डरते हैं। वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब जब उनके जो नेता हैं, जो उनको जो भी बात से डराया जाता है, और किस बात से वो जो है अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो राज है इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो राज है। अच्छा, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा चल रही है, उसका कुछ असर पड़ेगा 2024 चुनाव में? इसका असर तो पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लोग अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये तो बात सही है, डरे हुए लोग हैं। किसी के सामने कोई बात बोलता नहीं, लेकिन अंदर से सब जो है सपोर्ट करेंगे उनको, और अंदर से उनको सारे लोग। मैं भी 2-3 जगह गया था, लेकिन सब यही कहते हैं कि जो है कि भैया हम किसी के सामने बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि राजनीति इतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर तुम किसी को कुछ बोलोगे तो वो तुम्हारे ऊपर जो है एफआईआर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी न किसी तुम्हें फंसा दिया जाएगा। तो इसलिए लोग अंदर अपने दबा के रखे हैं। वोट तो देंगे राहुल गांधी को ही, और इस बार अच्छे वोट से उनको जीत मिलेगी। अच्छा, जो ये शंभू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब शंभू बॉर्डर पर पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन जो है जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसान और बनाम जवान है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि जवान सही है या जवान का मतलब सरकार सही है या किसान की मांगे जायज़ है? किसान की मांगे जो है जायज़ है, क्योंकि अभी पिछला जो किसान आंदोलन हुआ था, उस पे सीए पे लेके, या किस वहाँ पे पंजाब में जो किसानों की ज़मीनें ली जा रही थी, तो आखिरकार लास्ट में हुआ क्या? उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन हुआ क्या कि उसमें 750 लोग किसान मारे गए। क्या वो जो किसान मारे गए हैं, क्या वो उनका वो उनको उनको क्या मिला? उनका तो घर बेकार हो गया उनका, उनके घर के लोग चले गए। तो लोग जो है अपनी ज़मीन को, अपने अपने जो है हाँ, किसान राज्य को प्रोटेस्ट में बचाना चाहते हैं वो। किसान कह रहे हैं कि हमारा समय है नस्ल और फसल बचाने का। बचाने का। हाँ, ये सही है। हाँ सही है। क्योंकि हमारे यहाँ भी तो यही हो रहा है। गांव देश में क्या हो रहा है, किसाने अब देख रहे हो, वो बैल गाय सब एकदम पूरा एकदम खुले, पूरा एकदम खेत पूरा सत्यानाश होता चला जा रहा है, पूरा कहीं कुछ नहीं बच रहा है। गेहूं पूरा साफ होता चला जा रहा है। इस पे सरकार बोलती है कि हमने जो है गौशाला खोला है, यहाँ खोला वहाँ, लेकिन कि कहीं कुछ नहीं है।
गौशाला में जो गाय रखी जा रही हैं उनको 2,000-4,000 रुपए वहाँ पे 2 आदमी रख दिए, 4 आदमी, वो उन्हीं का दूध निकालते हैं तो रखते हैं, नहीं उनको खोल देते हैं, फिर चली जाती हैं बाहर वो। नुकसान तो बहुत हो रहा है। योगी जी तो कहते हैं नंदी हैं। नंदी तो है, लेकिन उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर आप उसकी सही व्यवस्था करेंगे तो जो है क्यों ये फिर खेत में क्या दिखाई दे रहा है? भाई अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो किसान खाएगा क्या? जब फसल बचेगी ही नहीं तो खाएगा क्या? और जब किसान का ही नहीं बचेगा तो लोग जो देश विदेश में रह रहे हैं वो क्या खाएंगे? उनके लिए अनाज कहाँ से आएगा? हम ही लोग तो पैदा करते हैं जो अनाज हर जगह जाता है। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए मोदी गवर्नमेंट ने कुछ किया है कि नहीं किया है? युवाओं के लिए मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ किया नहीं है। जो पुराने में जब सब सपा सरकार जी, अखिलेश जी तो बहुत सारा काम करके अच्छा गए थे वो। रोड का हो गया, मेट्रो का हो गया, स्कूल को हो गया, और एजुकेशन में लोगों को, बच्चों को उस टाइम पे लैपटॉप मिले थे पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी नए युवा में तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। बीच में सुनाई दिया था मोबाइल दिया, लेकिन मोबाइल लेके बच्चे क्या कर रहे थे? उस पे इंस्टाग्राम चलाने लग गए, फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है। और गंदी-गंदी वीडियो देख रहे हैं, तो उनका तो भविष्य तो बेकार हो रहा है उसी में। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना बंद कर दिए हैं, स्कूल छोड़ दिया है, इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे? उनका भविष्य क्या है? उनका तो भविष्य पूरा एकदम चौपट हो गया है। वो करेंगे क्या भविष्य में वो? वो कुछ नहीं कर पाएँगे। अच्छा, राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर बनने से क्या जो है कुछ चुनाव पर 2024 के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? अब इसका प्रभाव तो मैं ये नहीं कह सकता कि प्रभाव है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जो लोग सक्षम हैं, शिक्षित हैं, वो लोग तो समझ रहे हो रहा है, ठीक है। उनको तो पता ही है कि ये राम मंदिर का जो ये प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया हुआ है, लोगों को जो है ब्रेन वॉश करने के लिए। जो शिक्षित लोग हैं उनको तो समझ में आ रहा है, जो अशिक्षित हैं, जिनके अंदर जो है अंधविश्वास है, वही इसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन समय आने पे वो भी उनको भी समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आज अमेठी पहुंच रहे हैं जी। तो कुछ असर 2024 के चुनाव में पड़ेगा कि नहीं? सर ये तो आने वाला समय तो बताएगा ही, लेकिन उनके आने से इतना फ़र्क पड़ेगा, इतना फ़र्क पड़ेगा कि कुछ कहने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा सर, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस बार राहुल गांधी जीत जाएंगे क्या अमेठी से चुनाव लगता है? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। जैसे हमारी जनता अगर चाहेगी तो इस बार जीत भी सकते हैं। वैसे आशा है कि उनको अमेठी क्षेत्र से कोई रोकने वाला है नहीं। रोकने वाला जो है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके रोकने से नहीं रुकेगी। पब्लिक कितना दिन अंधा बनी रहेगी, और किसी न किसी दिन तो जागेगी। वैसे आशा मानी जा रही है कि इस बार वो निकलने की आशा है। जनता जाग चुकी है, जानती है, सब सही गलत का पहचान है सबको। मैं तो यही कहना चाहूँगा। लेकिन जनता बोल नहीं रही है किसी के सामने, क्या होने जा रहा है? बोलने से क्या होता है? बोलने के लिए मैं भी कभी नहीं बोलता था, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ। जब भी मैं कहता हूँ कुछ न कुछ होता है। अब इसी प्रकार से पब्लिक भी जानती है, पब्लिक बोलेगी। इस बार राहुल गांधी आएंगे आएंगे, आशा तो यही। और जो इनके विधायक सब भाग जा रहे हैं भाजपा में, वो दूसरे प्रदेशों में। दूसरे प्रदेशों में भागे जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है तो किसी न किसी दिन तो आएंगे ही। यहाँ परिवार से लोग चले जाते हैं, आते नहीं हैं। उसी प्रकार से वो भी आएंगे। जिस दिन जनता जागेगी उसी दिन उनका आने का संकेत हो जाएगा और वो आएंगे। जो आज उनके साथ हैं, कल एक कांग्रेसी ही हैं आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई बीच में नहीं बन के आई है। उसी प्रकार से वो भी आएंगे और सब जुड़ेंगे। एक दिन सरकार इनकी बनेगी, और ऐसे आशा मानी जा रही है कि इस बार भी उन्हीं की सरकार अमेठी क्षेत्र से बनेगी। अरे अमेठी थोड़ी सरकार बने तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश की बात होती है। जीतेंगे वो अमेठी से ही। राहुल अच्छा, गांधी आ रहे हैं तो अमेठी से वो निकल जाएंगे। जहाँ तक आशा है, सब पूरी जनता उनके साथ रहेगी। स्मृति ईरानी हार जाएंगी। अरे उसके बारे में क्या बताएं, वो तो बकवास है। कैसे बकवास? वो तो कह रहे हैं कि पूरा जो है अमेठी में चारों तरफ विकास की नदियां बह रही हैं। विकास की नदियाँ बह रही हैं। पहले कहाँ थी जब कांग्रेस थी? तो कहाँ थी वो? कहाँ छुपी हुई थी? इस बार कोई उनको रोक नहीं सकता, राहुल गांधी को। मेरा मानना यही है सर। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
है।